हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं एजुकेशन गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पे। प्लीज स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर्स के समरी के बारे में कि हम लोग एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में जो है समरी को कैसे क्लैरिफाई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग समरी को कैसे लिखते हैं, ठीक है, और हमें क्या क्या लिखना चाहिए जिससे हमें एग्जामिनर्स जो है हमें पूरे मार्क्स जो है वो हमें दे सके। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आप इंग्लिश में इंटरमीडिएट, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, डज नॉट मैटर, आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हो। उसके लिए आपको बेहतर रणनीति, ठीक है, बेहतर क्वालिटी जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, एक्सप्लेन करना होता है। आप इस पेपर्स में आप 90 प्लस मार्क्स आप बिलीव करें तो आप उठा सकते हैं। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है मेरे भाई, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। आप साइंस के भी स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ये जो इंग्लिश है आपको सभी स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों को पढ़ना अनिवार्य होता है। तो चलिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से समरी से आता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है इंग्लिश का। अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में जो है 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मैच द फॉलोइंग सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो आपको सिर्फ यहाँ से जो है 12 से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि सारे समरी जो है वो एक्सप्लोर किया है मैंने, और इस समरी को किस प्रकार से लिखा है, किस प्रकार से मेंशन किया है मेरे भाई। इन सब चीज़ों को आप अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर्स आपको पूरी के पूरी मार्क्स आई एम श्योर कि वो आपको देगा ही देगा। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समरी को पढ़ना, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई लिखना क्या है। सबसे पहले देखिए, हमने ऊपर हेडिंग दिया है समरी, कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है, ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, कि किनके द्वारा जो है वो ये समरी को लिखा गया है, इस चीज़ को आपको मेंशन करना जरूरी है। He was born on 2 अक्टूबर 1868 at पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। He was known as the father of the nation as well as बापू। ही कहता क्या है, वह जो है ना, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से मेरे भाई जाने जाते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो दी गई थी। कहता है he used truth and non-violence as the chief weapons। कहता क्या है कि उन्होंने, यानी महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा रूपक 2 हथियार का जो है वो इस्तेमाल किया था अपने पूरे जीवन में। सत्य और अहिंसा को अपनाने वाला महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। तो कहता है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा रूपक 2 चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार जो है उन्होंने अपनाया था। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब खुद के बारे में, है ना, एक्सप्लोर करना, खुद के बारे में कहानियों को लिखना आत्मकथा कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है मेरे भाई। तो कहता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है उसके नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 to 1948। महात्मा गांधी जो है 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी की अगर बात की जाए तो भारतीय राजनीति पर, ठीक है, वो हावी रहे थे। मतलब भारतीय राजनीति पर उनकी शासन जो है, मतलब कह सकते हो कि भारतीय राजनीति पर जो है उनका दबदबा, उनका मान सम्मान जो है ना, भारतीयों के द्वारा 1915 ईस्वी से लेकर 1948 तक पूरी अच्छे तरीके से चलती थी, ठीक है। ही रैन मेनी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने, महात्मा गांधी के द्वारा जो है, उनके द्वारा ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत सारे मूवमेंट्स
जो है उनके द्वारा आंदोलन वगैरह जो है वो चलाए गए थे। इन दिस सेंस महात्मा गांधी सोज आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस लेख में महात्मा गांधी यह दिखलाने का प्रयास करते हैं, यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेहतर है। हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की संस्कृति जो है पश्चिमी सभ्यताओं की तुलना में बहुत ही बेहतर है, बढ़िया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडिया सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय सभ्यताओं को, है ना, पूरी दुनिया में, पूरा विश्व में जो है कोई हरा नहीं पाया। मतलब कहने का मतलब अर्थ मेरा यह है भाई कि भारत की सभ्यता, महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की इस प्रकार से नींव रखी गई थी कि आज तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दुनिया की कोई भी सभ्यताओं ने मात नहीं दिया। मतलब दुनिया के कोई भी सभ्यताओं को द्वारा जो है वो हराया नहीं गया मेरे भाई। ठीक है, कहता क्या है, बिकॉज आवर इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन रूटेड वेरी डीपली एंड स्ट्रांगली बाय आवर एंसेस्टर। कहते हैं, है ना, कि हमारे भारतीय सभ्यता, हमारे भारत की सभ्यताओं को दुनिया के किसी भी सभ्यता ने आज तक पीछे नहीं छोड़ा है। दुनिया के किसी भी सभ्यताओं की अगर बात की जाए तो कोई मात नहीं दे पाया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर्स का मतलब होता है मेरे भाई पूर्वज, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है हमारे सभ्यता को, हमारे संस्कृति को बनाने में बहुत मजबूती के साथ जो है वो नींव रखी गई थी। हमारे सभ्यताओं की, हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं ना वो काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है मेरे भाई। ठीक है, they laid solid foundation of our civilization. We have been following the path which our ancestor made for us to move on. कहता है जो रास्ते, है ना, जो हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो बनाई गई थी, है ना, जो रास्तों, जो नींव रखी गई थी, है ना, जो रूट बनाया गया था, जो ढांचाएं, जो स्ट्रक्चर्स को तैयार की गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे सभ्यताओं के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, आज भी हम भारत के लोग जो है उनकी बनाई गई रास्ता, उनकी बनाई गई लक्ष्य, उनकी बनाई गई मार्ग पर चलने का काम करते हैं। इसीलिए हमें किसी भी सभ्यताओं के द्वारा कभी मात आज तक देखने को नहीं मिला है मेरे भाई। Just as a child keeps clinging to its mother, in the same way we have clung to our civilization. कहता क्या है, जिस प्रकार से एक बच्चे अपने माँ के द्वारा, जिस प्रकार से बच्चे अपने परिवार के द्वारा जो है ना, उंगली पकड़कर चलना सीखता है, उंगली पकड़कर चलता है, उनके बताए गए मार्गदर्शन पे जो चलता है, उसी प्रकार हम लोग भी अपने पूर्वजों के द्वारा बनाया गया, है ना, जो रास्ते हैं, जो फाउंडेशन है, जो नींवें हैं, उस पर हम लोग चलने का काम करते हैं मेरे भाई। तो ये कहना चाहते हैं महात्मा गांधी कि हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की संस्कृति कितना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि हमें किसी भी सभ्यताओं के द्वारा आज तक मात नहीं मिली। आज तक हमारी सभ्यताओं को कोई हरा नहीं पाया, और हमारी सभ्यता का नींव जो है इतना डीपली, इतना स्ट्रांग, इतना मजबूती के साथ हमारे पूर्वजों ने बना कर रखा था कि आज हम लोग जो है उनके बनाए गए रास्तों को फॉलो करके, उनके बनाए गए मार्ग पर चलकर आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मजबूत स्थिति में बरकरार रख रहे हैं मेरे भाई। आगे अगर चला जाए, The world has been a witness that many civilization of the world disappear or divided into small parts, but Indian civilization remains immobile. कहता है कि विश्व, है ना, पूरे विश्व जो है इस बात की साक्षी है, इस बात की क्या है, सबूत है, इस बात की गवाह है कि आज तक हमारे भारतीय सभ्यता को, है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो आए, बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो छोटे छोटे भागों में बट गए। जैसे ग्रीस की सभ्यता, है ना, जर्मन की सभ्यता की बात की जाए, मिस्र की सभ्यता की बात की जाए, है ना, जापान की सभ्यताओं की बात की जाए, रोम की सभ्यताओं की बात की जाए, तो सारे जो है ना, वेस्टर्नलाइजेशन, जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी सभ्यताओं की अगर बात की जाए तो सब के सब जो है वो विलुप्त हो गया है, गायब हो गया है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, विभाजित हो गया। लेकिन अगर भारतीय सभ्यता के बारे में अगर बात की जाए मेरे भाई, तो भारतीय सभ्यता आज भी जो है पूरी दुनिया में, है ना, विश्व गुरु के नाम से जाने जाती है। पूरी दुनिया को कुछ न कुछ शिक्षा देने का काम करती है, पूरी दुनिया को कुछ न कुछ सिखलाने का काम करती है मेरे भाई। तो यही चीज़ें जो है
हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड दैट many sections of the world is divided into small parts but Indian civilization remain immovable. We are blamed that the Indians are so uncivilized, ignorant and stolid. What this blame is totally against our merit. कहता क्या है कि हम लोगों पर वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के लोग है ना, पश्चिमी सभ्यता के लोग जो है, हम भारत के सभ्यताओं पे अंगुली खड़ा करते हैं, आवाज उठाते हैं, विरोध जताने का प्रयास करते हैं, हम लोगों पे क्लेम करते हैं, हम लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो क्या है, असभ्य हैं, भारत के लोग अनसिविलाइज हैं, असभ्य हैं, भारत के लोग इग्नोरेंट हैं, भारत के लोग क्या है, अज्ञानी हैं, भारत के लोग क्या हैं, भारत के लोग स्टोरिड हैं, मतलब मूर्ख कह सकते हैं, है ना, भुलक्कड़ कह सकते हैं। तो कहता है कि हमारी सभ्यताओं पर ही नहीं बल्कि हम भारतवासियों पर जो है ये क्लेम की जाती है, हम लोगों पे झूठा ब्लेम जो है वो करने का काम होता है कि भारत के लोग जो है वो क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं, भारत के लोग जो क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, भारत के लोग जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं, है ना, मंद बुद्धि वाला होते हैं, स्टॉलिड मतलब मंद बुद्धि वाला या मूर्ख होते हैं, है ना। लेकिन ये सब ब्लेम जो है, ये सब जो हम लोगों पे जो आरोप लगाए जाते हैं मेरे भाई कि हम भारतीय इस प्रकार से हैं, असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, मंद बुद्धि वाला है, ये टोटली हमारे मेरिट पे, हमारे क्षमताओं पर जो है वो झूठे आरोप है। हम भारत के लोग कुछ भी करने में सक्षम हैं, हम भारत के लोग कुछ भी कर सकते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यताओं के लोगों की तुलना में हम लोगों के पास, हम भारतीयों के पास जो है अधिक से अधिक और ज़्यादा क्षमताएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है पश्चिमी सभ्यताओं के लोगों के द्वारा जो है हम लोगों को बदनाम करने की साजिशें की जाती है कि हम भारत के लोग जो हैं वो असभ्य होते हैं, अज्ञानी हैं और क्या है, मूर्ख हैं, मंद बुद्धि वाला है मेरे भाई। अगर बात की जाए तो कहता है वी बिलीव इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड आवर माइंड्स व्हाट द पीपल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिलीव इन वर्किंग विथ मशीन। कहते हैं महात्मा गांधी जो है वो व्याख्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वह कहना चाहते हैं कि हम भारत के लोग है ना बिलीव करते हैं किसी भी काम को अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपने हाथों से करने का। हम लोग जो है अपने हाथों पे, अपने बुद्धि पे, अपने विवेक पे, अपने कौशल पे विश्वास करते हैं, ना कि मशीनों पे। क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग जो हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं मेरे भाई, वो सब के सब क्या है, मशीनों पर विश्वास करते हैं, मशीन से काम करने पर बिलीव करते हैं। Perhaps they don't know these machines make the life we have also developed in the area of religion, morality, literature, spiritualism. महात्मा गांधी कहते हैं कि वेस्टर्न सभ्यताओं के लोगों को, पश्चिमी सभ्यताओं के लोगों को पता नहीं है कि मशीनों से काम करवाना, मशीनों से काम करने से वो लोग क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, है ना मेरे भाई। वो कहते हैं कि हम लोग भी विकसित कर रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मशीनों के क्षेत्र में नहीं। हम लोग किस चीज़ में बिलीव करते हैं, हम लोग धर्म के क्षेत्र में, मोरालिटी, नैतिकताओं के क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में हम लोग भी क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास के साथ जो है हम लोग इस क्षेत्र में, इस फील्ड में हम लोग विकास कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यताओं के पास बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। महात्मा गांधी एक लाइन कहते हैं मेरे भाई कि हम भारतीयों के नहीं, मतलब हम लोगों की जो दिमाग है, हम लोगों का जो मन है, एक बेचैन पक्षी की समान होती है। क्या होती है, एक बेचैन पक्षी की समान होती है। जितना अधिक इसे प्राप्त होता है उतना ही अधिक इसे पाने की जो क्षमता है, इसे पाने की जो तृष्णा है, इसकी जिज्ञासा है, इसकी हर्षोल्लास जो होती है वो और बढ़ जाती है। इसे कितना भी मिल जाए, उसे हर एक चीज़ को पाने के बाद भी हमारे जिज्ञासाओं को जो है वो संतुष्टि नहीं हो पाती है। महात्मा गांधी कहना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से, he wants to tell us that mind never gets satisfied। इस लाइन के माध्यम से महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि
हमारे मन को जो है संतुष्टि है वो कभी नहीं हो पाता है। हमारे मन जो है वो हमेशा कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ हासिल करने की चेष्टा में, है ना, वो और जो है आगे रंगती बनाते रहती है। It's always desire for other things, so we need to control our desire, otherwise we can fall into material world which gives only temporary peace and happiness। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी के समान है और इसे और जो है अधिक की तृष्णा होती है, जिज्ञासा होती है, उम्मीदें होती है और इसकी लालसा जो है वो बढ़ते जाती है। हम लोगों को अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, हम लोगों अपने मन को जो है इच्छाओं को रोकनी चाहिए, अन्यथा हम लोग जो है क्या हो जाएंगे, फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक सुख के शिकार हो जाएंगे, जो कि सिर्फ भौतिक सुख जो है वो हमें कुछ पलों के लिए जो है वो शांति और सुख प्रदान करने का काम करता है, वो हमेशा नहीं रहता। जैसे मान के चलो, इस लाइन के माध्यम से महात्मा गांधी कहना चाहते हैं, आपको समझाने का प्रयास करना चाहते हैं कि भौतिक सुख क्या है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है। वो जैसे मान लो हमारे पास एक समय में साइकिल नहीं होती थी, हम किसी और की साइकिल को देखकर हमारे मन में लालसा आता था मेरे भाई कि क्या करें, एक साइकिल हमारे पास होनी चाहिए। आज साइकिल हुई, फिर किसी के घर में जब बाइक से आने लगा तो उसको देखकर लगा एक दिन मेरे पास बाइक होनी चाहिए। आज बाइक हुई तो अब हमारी चाहत, हमारी इच्छा जो है ना वो 4 व्हीलर्स की ओर चली गई, कार की ओर बढ़ गई। उस चीज़ को जो है महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि ये सब जो है वो क्या है, वो भौतिक सुख कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर ले तो क्या होगा, हम लोग जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। नैतिकताओं के क्षेत्र में जो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को इन सब चीज़ों पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। According to Gandhi ji, the poor are the often seen to be happy and the rich are often seen to be unhappy। कहते हैं महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि गरीब जो होते हैं वो हमेशा खुश दिखते हैं, वही अमीर जो है वो कभी कभी खुश दिखते हैं तो कभी कभी वो भी जो है दुखी होते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी कहना चाहते हैं द पुअर हैव a limited source to earn money and they remain happy, for the rich have many source to earn money and they always keep thinking about spreading their business which makes them unhappy and busy। कहते हैं कि गरीबों के पास जो है ना, गरीब आदमी के पास जो है एक लिमिटेड सोर्स होता है ना, एक जो स्रोत होता है वो बिल्कुल लिमिट होता है जिससे वो पैसों का क्या कर सकते, कमाई कर सकता है। वो जितना कमाता है उतना में ही वो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो जानता है कि इससे अधिक जो है हमें और ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही जो अमीर लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा दुखी होते हैं, वो बेचैन रहते हैं कि हम अपने व्यापार को, हम अपने बिजनेस को, हम अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो सोर्स ऑफ अर्निंग को कैसे बढ़ाएं, स्रोत को कैसे बढ़ाएं, माध्यम को और कैसे बड़ा करें। इस चीज़ को लेकर वो चिंतित होते हैं, वो व्यस्त रहते हैं और वो दुखी होते हैं। लेकिन कहता है हैप्पी एंड बिजी, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन पीपल बिलीव इन मटेरियलिज्म that they want a luxurious life, they don't have moral value and character। महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो क्या है, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग जो हैं वो मटेरियलिज्म पे, है ना, भौतिक वस्तुओं पे जो है वो ध्यान देते हैं, विश्वास करते हैं, उसका मशीनों पे जो है वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो जो है लग्जरियस लाइफ जीने पे बिलीव करते हैं, परंतु दे डोंट हैव मोरल वैल्यू एंड कैरेक्टर, परंतु वो उनके पास नैतिकता वरी गुण नहीं होता, उनका चरित्र जो है वो अच्छे नहीं होते। क्योंकि महात्मा गांधी ने सब कुछ को अपने आंखों से देखा था, तब जो है इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन जो है महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के माध्यम से हम लोगों को बीच में प्रकट करने का प्रयास किया था मेरे भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का समरी जो है किस प्रकार से लिखना चाहिए, जो कि आपको पूरे नंबर आपको दी जाए, तो मेरे भाई ये समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक कर भी आप इस समरी को लिख सकते हैं। आप जब ये लिखेगा तो मेरे भाई, आप जब ये लिखेंगे ना तो आपको एग्जामिनर्स पूरे के पूरे नंबर देंगे। अगर पूरे नंबर लाना है तो इन सब चीज़ को ही लिखना पड़ेगा आपको। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, कैसा लगा हमारा ये प्रयास, कैसा लगा हमारा ये वीडियो।
अगर अच्छा लगा हो तो आप बिलीव करिए हमारे चैनल के साथ जो है आप जुड़ कर रहे हैं, आपको संपूर्ण सिलेबस जो है बिल्कुल ऐसे ही आसान भाषा में जो है आपको समझा कर पढ़ाया जाएगा और आप यहाँ से जो है आप इंग्लिश में आप बेहतर स्कोर जो है वो कर पाएंगे मेरे भाई। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो है वीडियो को शेयर करें और चैनल्स पे लेके आए कि बिहारी विक्रम सोलंकी सर जो है एजुकेशन गुरु 2.0 के माध्यम से आप सबों को बिल्कुल फ्री में जो है वो बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई कि अभी खुदागंज में जो है हम लोग ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, तो इंग्लिश का जो बैच है वो मेरे भाई 7 से 8 मॉर्निंग में हर दिन चलते हैं। तो अगर आप खुदागंज के क्षेत्र के हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो हमारे साथ जो है वो ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको शानदार तरीके से हर एक चीज़ को जो है वो प्रोवाइड की जाती है, हर एक कंटेंट आपको, हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप जब वहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट हमारा कितना कॉन्सेप्चुअल होता है और आप एग्जाम्स में कैसे बेहतर नंबर जो है वो ला सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो रिजल्ट जो है वो बढ़िया से क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ मैं कहना चाहूँगा जुड़े रहें हमारे साथ एजुकेशन गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल्स पे। बेहतर इंग्लिश के सिलेबस और बेहतर इंग्लिश के कंटेंट, बेहतर क्वालिटी के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए। धन्यवाद।